Good morning, dear students. Today we are going to start the grammar portion, and we have also complete our first part, means a book, and today we are going to restart a grammar portion. Uh, Today we start a syntax. हम लोग सिंटैक्स को आज स्टार्ट करेंगे। नारेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सिंथेसिस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंथेसिस सिंटैक्स जो कि इसको भी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, फिर रिवीजन कर रहे हैं। तो सिंटैक्स सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंटैक्स कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? तो निश्चित रूप से सिंटैक्स, अगर हम कॉमन एरर की बात करें, इंग्लिश को कैसे लिखा जाता है, कहाँ पे हमसे मिस्टेक्स होते हैं, अगर जब हमको सिंटैक्स आ जाएगा, हम सही से पढ़ लेंगे, तो निश्चित रूप से जो मिस्टेक हमसे होती हैं वो नहीं होंगे। क्योंकि सिंटैक्स का मतलब जो होता है कि वाक्यों में जो शब्द होते हैं उनको कहाँ पे यूज किया जाता है, यह हमको बताता है। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। मतलब कि शब्दों को किसी वाक्य में किस स्थान पे यूज किया जाए, किस स्थान पे यूज किया जाता है, जो हमको यह बताता है कि सेंटेंस में वाक्यों को किस स्थान पे, किस प्लेस पे यूज किया जाए, वही सिंटैक्स होता है। मतलब कि किसी सेंटेंस में वाक्यों को सही स्थान पे यूज करना ही सिंटैक्स कहलाता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंटैक्स किसे कहते हैं। एक बार फिर कि किसी भी सेंटेंस में वर्ड को उनके प्रॉपर स्थान पे यूज करना ही सिंटैक्स कहलाता है। मीन्स द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। यह हम इसमें से हम लोग एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर हम कहीं भी जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अराइजिंग इन दिस सेक्शंस, इन दिस पोर्शंस, कॉमन एरर करके ये क्वेश्चन आते हैं। अगर हम इसको सही से रीड कर लेंगे तो निश्चित रूप से जो मिस्टेक्स हमसे होते हैं वो नहीं होंगे, एक भी मिस्टेक नहीं होंगे। और एक बार मैं आपसे फिर बता दूं कि सिंटैक्स की जो हम बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये न्यू है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम लोग स्टार्टिंग से ही 10th क्लास तक हम लोग पढ़े हुए हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस, ये सब, और आर्टिकल भी आ जाता है सिंटेक्स में अगर हम बात करें तो ये सब हम लोग 10th तक इस जब पढ़े हैं, तो हम लोग इसके काइंड्स को हम लोगों ने पढ़ा है। अब
हम लोग यानी इन सब के काइंड्स कितने होते हैं हम लोगों को बताया गया है, लेकिन अब इसी का जो रूप होता है वो चेंज हो जाता है, जो सिंटेक्स में आ जाता है। यहाँ पे हम अगर नाउन के 5 काइंड्स होते हैं, नाउन कितने होते हैं, कैसे हम पहचानते हैं, अब उसका यूज हम कैसे करते हैं, वो हमें सिंटेक्स में बताया जाता है। तो निश्चित रूप से अगर हम सिंटेक्स को अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो जो हमसे कॉमन एरर, जो सामान्य जो मिस्टेक्स होते हैं हमसे, वो सही हो जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग नाउन नाउन को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहला है इम्पोर्टेंस रूल ऑफ नाउन। अब नाउन में पहला जो रूल है, इसमें 7-8 रूल्स हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला है लगेज, बैगेज, ब्रिकेज, फर्नीचर, ड्रॉपरी, इमेजरी, सीनरी, पोइट्री, पोट्री, मशीनरी, वर्क, पेपर, वुड, आयरन, स्टोन, ग्लास, डस्ट, रबिश, चॉक, फूड, ब्रिके ब्रेड, ग्रास, हेयर, लैंग्वेज, बिजनेस, स्टेशनरी, क्रॉकरी, बैगेज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्सेट्रा। यानी यह जितने भी जो नाउन है ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और हम जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और इनका जब भी हम यूज करते हैं ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब को ही लेते हैं। क्या समझे कि दीज ऑल नाउन्स आर यूज इन अ सिंगुलर वर्ब्स, टेक विद अ सिंगुलर वर्ब्स। ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज होते हैं। अब इसको हम अगर चाहें प्लूरल बनाना, जैसे लगेज, बैगेज है तो बैगेज यस या यस लगाकर हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक, अगर इसको हमको प्लूरल बनाना हो तो उसके लिए दूसरे नियम हैं, उसके साथ कुछ और वर्ड्स जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि फर्नीचर है तो उसमें एस लगा देंगे, फर्नीचर्स हो जाएंगे, नहीं। अगर फर्नीचर है तो हम एस या एस लगाकर इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यह जितने भी नाउन्स हैं ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, और इनको हमेशा हम जब भी यूज करते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही आते हैं। अगर प्लूरल वर्ब दिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो मिस्टेक है, वही कॉमन एरर है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कहें कि सीनरीज नहीं हो सकता है, इसमें यस या यस हम नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर हिज हेयर इज ब्लैक। अब ये ऐसा नहीं कर सकते कि हेयर जो होते हैं वो हेयर्स कर दें, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक, नोट में देखिए कैसे हम उसको ऐड करेंगे। जैसे अगर कोई भी चीज़ हो और इसको सिंगुलर से हमको प्लूरल में यूज करना है तो उसमें हम जो क्या जोड़ेंगे, अ पीस ऑफ, अ पीसेज ऑफ, अ बिट ऑफ, अ बिट्स ऑफ, अ लोफ ऑफ, अ लोप्स ऑफ, एक्सेट्रा। यानी ये जो वर्ड्स हैं हम इनका यूज करेंगे तो सिंगुलर से इनको हम प्लूरल में यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि हम कह देंगे ही गेव मी इंफॉर्मेशंस, यस या यस लगाकर हम इसको प्लूरल में नहीं चेंज कर सकते। क्या यूज करेंगे, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर यहाँ पे देखिए मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप। जहाँ पे भी देख लिया, अभी ऐसा नहीं कि हम कह दें कि फर्नीचर्स आर अवेलेबल इन द शॉप्स, दैट शॉप्स, वो रॉन्ग हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन द शॉप। क्लियर। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे, और जब भी ये कॉमन एरर मिस्टेक में आएंगे तो क्या होगा, सीनरी है तो सीनरीज कर देगा,
यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशंस कर देगा, जबकि हमें यह बताया गया, हम यह जानते हैं कि कभी भी ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेता है, और यह हमेशा यस या यस इसको लगाकर इसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं किया जा सकता। क्लियर? ओके। फिर नेक्स्ट रूल देखते हैं। न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, सम्मन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, मॉप्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, लिंग्विस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मिजल्स, phonetics, gymnastics, etc. These all nouns looks like plural। यह देखिए, न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, यानी सब नाउन्स के अंत में एस लगा हुआ है। यह देखने से लग रहा है कि ये क्या है, प्लूरल है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई नाउन होता है उसमें यस लगाकर हम प्लूरल बना देते हैं, लेकिन यह दिखने में प्लूरल लग रहा है। यह नाउन जब भी इसका यूज किया जाता है तो यह हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेते हैं। मतलब क्या, कि हम हमेशा इनको सिंगुलर वर्ब, मतलब सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है। ये जब भी यूज होंगे तो ये अपने साथ आने वाले जो इनके साथ वर्ब्स होंगे वो सिंगुलर होंगे। ठीक, तो दीज ऑल नाउन्स कीप इन माइंड कि जब भी हम इन नाउन को देखेंगे तो देखने में तो लग रहा है कि प्लूरल, लेकिन हमें इतना माइंड रखना होगा कि ये हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नो न्यूज इज गुड न्यूज। अब जब भी आपको कॉमन ईयर में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, नो न्यूज आर गुड न्यूज। ड्रॉट इज अ गुड गेम, यहाँ पे आ जाएगा ड्रॉट आर अ गुड गेम। तो यही मिस्टेक हम देखते हैं। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स यहाँ पे दे देगा इकोनॉमिक्स आर अ गुड सब्जेक्ट, तो इसको ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट रूल, कैटल, क्लर्जी, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रेन, जेंट्री, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक, पीपल, वर्मिंग, एक्सेट्रा। दीज ऑल नाउन्स लुक्स लाइक सिंगुलर बट ऑलवेज यूज इन प्लूरल। क्या कह रहा है कि यह जितने भी नाउन देखिए यहाँ पे, कैटल, क्लर्जी, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रेन, जेंट्री, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक, पीपल, वर्मिंग, ये सब देखने में क्या लग रहे हैं, एकदम सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन यह नाउन हमेशा अपने साथ जब भी इनका यूज किया जाता है तो हमेशा इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, कैटल आर grazing in the field, there are no gentry in the colony। तो देखिए कैसे यूज किया जा रहा है, कैटल देखने में तो सिंगुलर लग रहा है लेकिन इसके साथ क्या प्लूरल वर्ब लगा हुआ है। देयर आर जेंट्री, देखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन आर, यानी इसके साथ क्या लग रहा है, प्लूरल वर्ब लगा हुआ है। तो इस तरह से जब भी कॉमन एरर देगा, मिस्टेक देगा, तो यहाँ पे इज का प्रयोग किया जाएगा। तो हमें यह नाउन, जितने भी नाउन दिए हुए हैं उसको कीप इन माइंड, इसको दिमाग में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट, शिप, डियर, स्वाइन, फिश, क्रू, फैमिली, टीम, जरी, पिग, ड्राउट, एयरक्राफ्ट, एक्सेट्रा। दीज ऑल नाउन्स यूज इन सिंगुलर एंड प्लूरल ऑल्सो। यानी यह जितने भी नाउन्स हैं इनको ये सिंगुलर में भी यूज होते हैं और प्लूरल में भी यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, मैनी शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो देखिए जैसे जैसे यूज होगा, यानी वाक्य में, सेंटेंस में जब भी आएंगे तो सेंस के अकॉर्डिंग, हम सिंगुलर में यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अगर प्लूरल में यूज कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी रूल्स आपको बताए गए हैं उसको नोट डाउन, उसको कॉपी पे नोट डाउन करेंगे और इसको लर्न करने का प्रयास करेंगे। बाकी जो और भी नाउन्स के जो रूल हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।